आप सबको जय माता की। आज के इस वीडियो में आपसे मैं मकर संक्रांति के विषय में चर्चा करूंगा। इस बार का मकर संक्रांति बहुत ही खास है। आपको मकर संक्रांति के इस विशेषता के साथ ही पुण्यकाल यानी स्नान आदि का समय क्या होगा, इस मकर संक्रांति में आप क्या क्या करके अपने इस मकर संक्रांति को सफल कर सकते हैं, और आपके लिए दान किस प्रकार करना चाहिए, किस मंत्रों का जप करें ताकि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इन सभी बातों पे बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस बार का मकर संक्रांति खास क्यों है। सबसे पहले मकर संक्रांति होता क्यों है या हम मनाते क्यों हैं, इसका मूल कारण ये है कि भगवान भास्कर यानी सूर्य का मकर राशि में प्रवेश ही मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस बार का मकर संक्रांति इसीलिए खास है क्योंकि मकर राशि शनि की राशि है और शनि की राशि में सूर्य का प्रवेश हो रहा है। दूसरा संयोग शनिवार को ही 15 जनवरी होने के कारण यह एक और खास हो गया। इसके साथ ही शनि के विषय में कहा गया है कि त्रयोदशी तिथि प्रिय, यानी उस दिन त्रयोदशी तिथि भी पड़ रही है जो शनि को अत्यधिक प्रिय है। इन कई कारणों से इस बार का मकर संक्रांति बहुत ही खास होने वाला है। इस दिन आप जो उपाय बताया जा रहा है उसको अच्छे से पालन करिए और इसको आप अपने लिए भाग्यशाली बनाइए। सर्वप्रथम इस मकर संक्रांति को कुछ खास योग बन रहे हैं जिसमें सूर्य और शनि के साथ ही बुध की युति भी मकर राशि में रहेगी। इसका प्रभाव यह होगा कि उस समय यानी 15 जनवरी के बाद कुछ समय के लिए कोरोना के रोगों में थोड़ी तेजी से वृद्धि होगी, हालांकि मृत्यु दर तब भी नियंत्रित रहेगा। दूसरा प्रभाव यह हो सकता है कि कुछ राजनेताओं को यानी बड़े राजनेताओं को भी कोरोना का संक्रमण हो सकता है। तीसरा दुष्प्रभाव यह होगा कि कुछ बड़े राजनीतिक अपने वाणी की मर्यादा को भूलकर अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं। और चौथा दुष्प्रभाव पिता पुत्रों के संबंधों में कटुता पैदा करने वाला है, क्योंकि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही शनि भी मकर राशि में उपस्थित हैं और बुध की वक्र गति उसको और भी कड़वा बना दे रही है। इसीलिए इस मकर संक्रांति के बाद कुंभ के संक्रांति तक यानी लगभग 1 महीने तक जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं उनको अपने बच्चों से व्यवहार में बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, या वो बच्चे जिनके माता पिता बुजुर्ग हैं उनको भी अपने व्यवहार में बहुत ही शालीनता बनाए रखना चाहिए। अब आते हैं इस मकर संक्रांति का पुण्यकाल कब होगा। पुण्यकाल से मतलब है जिस समय हम स्नान आदि से निवृत्त होकर और कुछ दान पुण्य का कार्यक्रम करते हैं। चूंकि 14 तारीख के रात में ही मकर राशि में सूर्य का प्रवेश हो जाएगा, इसीलिए आप प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से ही इस पुण्यकाल का लाभ ले सकते हैं। सर्वोत्तम समय होगा सुबह 4:30 बजे से 6 बजे तक। यदि इस समय आप नहीं कर पाते हैं तो 7:30 बजे से 9 बजे तक के समय का सदुपयोग करें। दिन में 9 से 10:30 तक राहु काल है और चौघड़िया भी अच्छी नहीं है, इसीलिए 9 बजे तक अपने सारे कार्यक्रम पूर्ण कर लें। इस बार के मकर संक्रांति में बहुत सारे भेद हैं, इसलिए इस विषय में मैं आपको कुछ स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कोई भी विद्वान जानबूझ के भेद पैदा नहीं करता है, बल्कि यह रेखांश अक्षांश के कारण उत्पन्न होने वाले पंचांग भेद के कारण ही होता है। जबलपुर आदि कुछ क्षेत्रों में और वाराणसी से निकलने वाले कुछ पंचांगों में 14 तारीख के रात्रि काल में यानी 8 बजे के बाद ही मकर राशि में सूर्य का प्रवेश दिखाया गया है। इसीलिए इन क्षेत्रों में तो 14 तारीख को मकर संक्रांति मनाना किसी भी हालत में ठीक नहीं है। किंतु जिन क्षेत्रों में दिन में, जैसे कि वेंकटेश्वर शताब्दी पंचांग जैसे कुछ पंचांगों में दिन में लगभग 1 से 2 के बीच में मकर संक्रांति में सूर्य का प्रवेश दिखाया जा रहा है, तो उन क्षेत्रों में आप 14 तारीख को भी मकर संक्रांति मना सकते हैं। चूंकि सूर्यास्त के पूर्व यदि मकर संक्रांति लग जाती है यानी सूर्य का मकर में प्रवेश हो जाता है
तो उस दिन भी आप मकर संक्रांति का पर्व या उत्सव संपन्न कर सकते हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। किंतु जहाँ पर रात्रि में मकर राशि में प्रवेश है, वहाँ तो आपको हर हालत में 15 तारीख को ही मकर संक्रांति का पालन करना चाहिए। अब आते हैं कि इस बार आपको अपनी दिनचर्या या इस मकर संक्रांति को किस प्रकार का पूजन पाठ करना चाहिए। चूंकि इस संक्रांति में शनि और सूर्य दोनों को आप प्रसन्न कर सकते हैं और दोनों के बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं, इसलिए आप ध्यान दें कि सुबह स्नान आदि के बाद आप सर्वप्रथम भगवान भास्कर को जल के साथ ही रोली, लाल फूल, अक्षत और गुड़ इनके साथ अर्घ्य दें और सूर्यास्त के समय पीपल के पास चौमुख दीपक जलाएं। इन दोनों उपायों से आपको सूर्य और शनि दोनों से आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके बाद आपको स्नान आदि के बाद अपने दैनिक पूजा के अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र और शनि अष्टोत्तर शतनाम या शनि 40 आदि का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही यदि आप सूर्य और शनि के मंत्रों का जप भी कर सकें तो भी बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य के मंत्रों को ध्यान से सुन लीजिए। सर्वप्रथम ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः, यह दोनों मंत्र हैं। इसके अतिरिक्त बहुत मंत्र हैं, यह थोड़े आसान मंत्र हैं। इसके अलावा शनि के मंत्र में ओम शं शनैश्चराय नमः या ओम प्रां प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः, इन दोनों मंत्रों का यथासंभव आप जप करिए। आपको शनि और सूर्य दोनों का आशीर्वाद मिलेगा और इस मकर संक्रांति के बाद अगला वर्ष आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। इसके साथ ही आप स्नान के जल में यदि थोड़े से तिल मिला के प्रयोग करें तो और भी अच्छा रहेगा। कुछ और आपको उपाय बता दे रहा हूं। इस दिन यदि आप स्नान आदि के बाद दान में नए चावल का प्रयोग करें और उसमें तिल, उड़द, गुड़, इसके साथ ही घी आदि का दान भी करें तब भी उत्तम है। इसके साथ ही आप हरी सब्जियों का दान भी कर सकते हैं। एक मूल बात जो आपको ध्यान देना चाहिए, मकर संक्रांति के दिन कोशिश करें कि आपके घर के प्रत्येक व्यक्ति स्नान करने के बाद ही कुछ भी खाएं। इसका बहुत बड़ा महत्व है और जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन बिना स्नान के अन्न ग्रहण करता है उसके दुर्भाग्य में वृद्धि होती है और भाग्य का सहयोग नहीं मिलता है। इसीलिए कोशिश करें छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक प्रत्येक व्यक्ति स्नान और अन्न आदि दान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। हालांकि उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में जैसे बिहार और यूपी के कुछ क्षेत्रों में इस दिन दही और पोहा या दही और चूड़ा खाने की प्रथा भी है। इस दिन ब्राह्मण और गरीब निराश्रितों को भोजन और अन्नदान, वस्त्रदान आदि का भी बहुत बड़ा महत्व है। आप जो भी कर सकें यह आपके लिए अक्षय पुण्य का काम करेगा। एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि मकर संक्रांति के दिन किसी भी प्रकार से मांसाहार आदि का प्रयोग न करें। मद्यपान तो करना आपके दुर्भाग्य को बढ़ाएगा। इसलिए इन नियमों का पालन करें और मकर संक्रांति को अपने लिए सुखद, शुभदायक और भाग्यशाली बनाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।